गरुड़ ये क्या गया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। एक मार देना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओमकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलमय भगवान के मंगलमय स्मरण के साथ मन बुद्धि चित्त को पवित्र करते हुए हमारे दैनिक साप्ताहिक सहज योग का जो प्रोग्राम चलता है, जिसे आप बहुत ध्यान से सुनते भी हैं और आते भी हैं, करते भी होंगे। मुझे विश्वास है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। अभ्यास करते हुए कोई चीज दुर्लभ नहीं होती, कठिन नहीं होती, पर सतत लगन के साथ, समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ जुड़कर किसी भी कार्य का अभ्यास किया जाता है तो उसकी सफलता अवश्य में प्राप्त होती है और अवश्य होगी। और जिसमें कोई बीच में व्यवधान नहीं है, तीव्रतर लगन के आगे कोई रुकावट नहीं होती, कोई व्यवधान नहीं होता। और जिस कार्य के प्रति जितना समर्पण आपके अंदर होगा उतना ही वो फलीभूत होगा। इसलिए इस समर्पण के साथ कि मुझे करना ही है, यही मेरे जीवन का एक ध्येय है, जब आप बना लेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। तो आओ अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, सावधान हो जाए और स्वस्थ मन, स्वस्थ चित्त, स्वस्थ प्रसन्नता के साथ आप अभ्यास करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम पहले ओम ओम ओम। गहरी लंबी सांस दाहिनी नासिका के पुट को बंद करें और बाईं नासिका से गहरी सांस भीतर की ओर लें। पहले श्वास को खींचना है, श्वास को खींचो, रोको और छोड़ो, फिर खींचो, रोको और छोड़ो। पांच से सात बार ये प्रक्रिया करें। 3 5 7।
सावधान हो जाएं। अब भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार हो। गर्दन सीधी और हाथों से कान के अंगूठे से कान को बंद करें, नाक को बंद करें, आंख को बंद करें, मुंह को बंद करें और दांत आपस में मिले हुए न हो। जीभ तलवे की तरफ हो। दृष्टि नासिका के अग्रभाग की ओर, गर्दन थोड़ी झुकी हुई कंठ की ओर। पांच से सात बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद भ्रामरी प्राणायाम 7 बार, 5 बार, 5 7। अब सहज हो जाइए। पीठ सीधी, पीठ सीधी हो। पीठ सीधी कर लो। मन शांत अपने आप में। प्रणव का उच्चारण करें। ओ ओ ओ
शांत मन, समाहित चित्त, बुद्धि स्थिर निर्विचार, शून्य के साथ उतरते हुए अपनी सहजता को अपने पांव के अंगूठे में ले आए। अंगूठा, अंगुलियां, पांव, एड़ी, पिंडलियां घुटने से ऊपर की ओर बढ़ते हुए जंघा कटिभाग के साथ मूलाधार पर आए। मूलाधार पर लाल रंग चतुष्टदल कमल, चतुष्टकोण, पृथ्वी तत्व, लम बीजाक्षर, लम मूलाधार प्रथम चक्र, मूलाधार से ऊपर उपस्तु के पीछे पिंडू के पास सिंदूरी रंग 6 दल कमल, चतुष्टकोण, वम बीजाक्षर, मेरु के साथ ऊपर बढ़े, मूलाधार पर आए। मूलाधार से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान द्वितीय चक्र है। तृतीय मणिपुर चक्र, तपे हुए सोने के समान सुनहरा रंग है। 10 दल कमल है। त्रिकोण, त्रिकोण के मध्य में बिंदु, बिंदु पर रंग बीजाक्षर, ये तृतीय मणिपुर चक्र है।
मणिपुर से ऊपर की ओर हृदय के पास दोनों हाथ, उंगलियां, हथेली, अंगूठा, हाथ, कोई बाजू से होते हुए हृदय दोनों का भाग से ऊपर पसलियों से होते हुए आप हृदय में आए। यह मणिपुर अनाहत चक्र है, चौथा चक्र। नीला रंग है, 12 दल कमल है और त्रिकोण है। त्रिकोण के मध्य में वम यम, यह बीजाक्षर है। यम बीजाक्षर वायु तत्व है ना। वंग बीजाक्षर, यंग बीजाक्षर अनाहत चक्र बारह दल कमल नीला रंग षटकोण मध्य में यम बीजाक्षर यह चौथा चक्र है, अनाहत चक्र। अनाहत से ऊपर आइए, विशुद्ध चक्र में कंठ के पास यह 16 दल कमल है, धुंधला रंग है, गोलाकार है, हंग बीजाक्षर है, आकाश तत्व हंग। गोलाकार है, 16 दल कमल।
ग्रीवा, मौन, कपोल, नाक के अग्र मस्तक से होते नाक के अग्र भाग में अपनी सहजता को अपने दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र, यह छठा चक्र है। आज्ञा चक्र द्विदल कमल है, लिंगाकार है, श्वेत सफेद उज्जवल प्रकाशमय चमकता हुआ दिव्य तेज, इसके मध्य में ओमाक्षर है। अपने भौं के बीच में लिंगाकार सफेद प्रकाश युक्त ओम को देखें।
सांभवी मुद्रा को बनाते हुए मुंह बंद हो, होंठ दांत आपस में मिले हुए न हो, जिह्वा तलवे की तरफ मुड़ी हुई हो, दृष्टि नासिका के अग्र भाग में, कमर सीधी, गर्दन झुकी हुई, थोड़ी सी हल्की सी सीधी हो। यही अपनी सहजता को धीरे धीरे नासिका के अग्रभाग से होते हुए मुंह, कंठ, ग्रीवा से कंठ चक्र, विशुद्ध चक्र में लाएं। विशुद्ध चक्र से हंग, आकाश, अनाहत चक्र में लाएं।
आकाश से वायु, अनाहत चक्र हृदय, अनाहत से मणिपुर, धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियां, हाथ, कलाई, कोहनी, कंधा, पृष्ठ भाग से होते हुए हृदय तक आपकी चेतना, अंग सारे चेतन होते जा रहे हैं। अनाहत से मणिपुर चक्र में आए, नाभि में, मणिपुर चक्र से उतरते हुए नीचे स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से नीचे की ओर आए, मूलाधार में, पृथ्वी में, मूलाधार से धीरे धीरे कटिभाग, जंघा, घुटना, पिंडलियां, एड़ी, पांव, पांव की उंगलियां, अंगूठे से होते हुए पृथ्वी में स्पर्श करें। प्रणव का उच्चारण करें। ओ शांति शांति शांति। परस्पर दोनों हाथ लाए, मसले और आंखों से लगाएं। ओम शांति शांति शांति। सहज हो जाए। आज आप सब लोगों ने बड़े प्रेम से ध्यान किया और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग इसी के साथ अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। और आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, मौनी अमावस्या है। और मौनी अमावस्या के इस और पावन दिन पर, मौनी अमावस्या इसलिए कहते हैं कि आज ही के दिन भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म का मार्ग बताते हुए, शांति पर्व में ऐसा वर्णन मिलता है महाभारत के कि उपदेश देते देते उन्हें राजधर्म क्या है, भ्रष्ट धर्म क्या है, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, लोक धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है। स्वधर्म तो यही है जो अभी आप लोगों ने किया कि अपने आप को प्रसन्न रखना और अपने आप को प्रसन्न रखते हुए जिस किसी परिस्थिति में भी रहें, जहां भी रहें, जैसे भी हम रहें, अपने आप को उसी में सहज कर लेना। मैं हमेशा सहज शब्द प्रयोग करती हूँ। अपनी चेतना को, अपनी आत्मस्थिति को सामान्य बना करके, सहज बना करके रखना, यही सबसे बड़ी बात है। और उसमें रहते हुए अपने आप से मिलने के लिए हमें जीवन में कुछ नियम
मौन आत्म निग्रह कहा गया है गीता में, भगवान ने मौन धारण करना चाहिए। व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है मौन व्रत। मौन व्रत मतलब अपनी इंद्रियों को सबको शांत करा के चुप करा लेना, ये सबसे बड़ा मौन है। मौन केवल वाणी से चुप रहना नहीं है कि हम मौन व्रत लिया है हमने तो हम बोलना बंद किया, उसमें वाणी भी है, मन भी, हमारी नासिका, जो 11 इंद्रियां हैं जिसमें से 5 ज्ञानेंद्रिया, मन छठी इंद्रिय, इन 6 इंद्रियों को, कर्मेंद्रियां तो जैसी ज्ञानेंद्रियां प्रेरणा करती हैं वैसी चलती हैं, परंतु इन सब को शांत करने के लिए हमें सब इंद्रियों को अपने अपने गोलोक में स्थापित करते हुए अपने अपने स्थान पर, आंख अपनी जगह रहे, कान अपनी जगह रहे, माने इनकी हलचल न हो, अपनी जगह रहे कहने का अभिप्राय है सब सब अपने भीतर स्थित हो, इन पर हमारा नियंत्रण हो। आत्म मौन विनिग्रह कहा गया है कि आत्मा की प्राप्ति के लिए हमें मौन धारण करना चाहिए। तो आज का दिन है मौनी अमावस, माने जहां शब्द की गति नहीं है, शब्द जिसे वेद नहीं सकता, शब्द जिसे आर पार नहीं कर सकता, ऐसी जो स्थिति है वो है मौन की। माने वहां पर आदमी चुप हो जाता है, कुछ कह नहीं पाता है, कुछ बोल नहीं पाता है, बोलने के लिए कोई शब्द बाकी नहीं रह जाता है। ऐसा जो स्थान है वह अपना निज स्वरूप है, इसलिए उस पर अपने मन की गति को स्थिर करके हमें उस पर ध्यान करना चाहिए। और भगवान कहते हैं, जो जैसे कि मैंने कहा था पिछली बार कि भगवान तो हमें मिलने के लिए जो नित्य प्रति सतत कीर्तयन्त्यो ये मां जना यतन्ते दृढ़ व्रतः नमश्चन्ति मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, जो मेरे को प्राप्त करने के लिए सतत मेरा कीर्तन करते हैं, माने नामस्मरण करते हैं, मौन होकर के, तो मन ही मन भगवान के नाम का जप करते हैं और भगवान के गुणों का निरंतर कीर्तन करते हैं, माने उनका, भगवान की लीलाओं का, उनके गुणों का कीर्तन करते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं और मन ही मन नित्य भगवान से नमन करते रहते हैं, भगवान को नमस्कार करते रहते हैं। ऐसे जो भक्त नित्य युक्त मेरे पे लगे रहते हैं उनको कहते हैं भगवान की मैं प्राप्त होता हूँ। तो इसलिए यह जो 9वें अध्याय का 14वां श्लोक है भगवान का, आज ये निकला, इसी के अनुसार हमें सतत भगवान का स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और मौनी अमावस्या के इस पर्व पर सब लोग ये संकल्प ले कि कम से कम दिन में एक बार जितना हमसे हो सके, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, कोशिश करो 1 घंटा कि सिर्फ मौन होकर के, चुप होकर, हम कुछ नहीं करेंगे, कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर अपने मन को अपने परमात्मा की शरणागति में रख कर भगवान के नाम का जप करेंगे, ध्यान करेंगे। जप करो, ध्यान करो, ऐसा 1 घंटे का भी तुम नित्य प्रति का नियम, जो तुम्हारे अनुकूल हो, जो समय अनुकूल हो उस समय में कोशिश करो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इससे हर समय बोलते बोलते रहने से आत्मशक्ति क्षीण होती है, अपने भीतर अपना मनोबल कमजोर पड़ता है। तो कम से कम 1 घंटे का ये नियम कर लो कि हमें 1 घंटा जो सुविधा के अनुसार हो, उसमें हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, केवल अकेले रहकर हम भगवान का जप करेंगे। ऐसा अभ्यास भी यदि करोगे तो ये भी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसी अभ्यास में ध्यान का अभ्यास कर लो, ये ध्यान को जो चक्र ध्यान बताया ये बताओ, पर इसमें सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने ये समय निश्चित किया, जी हम तो 11 बजे करेंगे, नाश्ता पेट भर के करके खूब खा पी करके एकदम वो करेंगे तो उसमें नींद आएगी, आलस आएगा। इसलिए ऐसा समय चयन करो
जिसमें शरीर हल्का हो, शरीर में कोई प्रमाद न हो। सुबह का समय इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि हम सुबह सुबह जब उठते हैं तो निद्रा से उठते हैं, शरीर की जो थकान है वो खत्म हो जाती है, तरोताजा हो जाते हैं, नई स्फूर्ति, नई चेतना, नई जागृति, नया शरीर में नयापन हमारी रहता है, ताजगी रहती है। इसलिए ऐसे समय पर हम जो भी काम करते हैं तो पूरे पूरे मनोयोग के साथ करते हैं। इसीलिए हमें सुबह का समय हमारे लिए कहा गया है। तो जो समय भी हो, तो उस समय में जैसे सुबह हो तो अति श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ। और यदि नहीं कर सकते तो न करने से तो कुछ करना भला है, अच्छा है, कुछ करना ही चाहिए। जब टाइम मिले, शाम को कर लो, दोपहर को कर लो, पर करो जरूर, करना जरूर चाहिए। कि कोई भी समय हो, ये तो हमारे लिए कुछ निश्चित नहीं है कि कौन सा समय हमारा आखिरी समय होगा, ये हम कह नहीं सकते। 24 घंटे हैं, यही 24 घंटे में से कोई 1 घंटा है, यही 7 बार है, इन 7 बारों में से कोई 1 बार हमारे लिए भी है। और यही 12 महीने हैं, इन 12 महीनों में कोई 1 महीना हमारे लिए भी है। तो कौन सा दिन है, कौन सा वार है, कौन सा महीना है, कौन सा समय है, ये सब तो अनिश्चित है, हमें मालूम नहीं है। निश्चित तो है, पर उस निश्चितता का हमें ज्ञात नहीं है। इसलिए हमें प्रतिपल ये सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए कि जो भी क्षण हो, जो भी समय हो, वो हमारा अच्छा निकले, अच्छा, अच्छे कार्य से, अच्छे विचार से, अच्छे चिंतन से निकले, ताकि हमारा सब अच्छा अच्छा हो सके। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए और भगवान का सतत स्मरण करते रहो। यही मेरी शुभकामना है और सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। कल से गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं। ये गुप्त नवरात्र का अभिप्राय होता है माघ के शुक्ल पक्ष नवरात्र, विद्या बुद्धि की प्राप्ति के लिए, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति के लिए, दोनों ही विद्या बुद्धि वाणी प्रदान करने वाली भगवती सरस्वती हैं। तो इस समय में जो गुप्त नवरात्र में गुप्त रूप से अपना चुपचाप बिना किसी प्रदर्शन किए हुए, दिखावा किए हुए मन को भगवती के चरणों में उपासना करते हैं, उन्हें बहुत बड़ी सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि को उनके गुरु ने एक बार श्राप दे दिया था। विश्वापायन ऋषि हुए हैं, विश्वापायन जी ने उनके गुरु थे। और ब्रह्मवर्त में, यहाँ बद्रिका आश्रम में एक ब्रह्म ज्ञानियों की सभा थी। तो उस दिन वो उस यज्ञ में, उस निमंत्रण में नहीं जा सकते थे, उस सभा में नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि जाकर के तुम वहां इस यज्ञ में जाओ। गुरु का आदेश था, परंतु वैश्वापायन जी ने क्या, गुरुदेव का आदेश सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, गुरुदेव इतने से छोटे काम के लिए किसी छोटे मोटे शिष्य को भेज दो। माने यदि कहीं ब्रह्म ज्ञानियों की सभा होती है, चर्चा होती है, अर्थात सत्संग होता है, तो उसका निमंत्रण पाकर यूं ही नहीं ठुकरा देना चाहिए कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैंने बहुत सत्संग सुन रखे हैं, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, इसलिए मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, चलो कोई और भी जाकर के वहां लेके आए। इस तरह का अभिमान नहीं करना चाहिए, ये कथा ये बताती है। तो उन्होंने जब गुरुदेव को जवाब दिया तो गुरुदेव के मन में रंज हुआ कि देखो मेरी दी हुई विद्या का इसे इतना अभिमान हो गया कि मेरे को ही ऐसा जवाब दे रहा है ये। इस बात का उनके मन में दुख हुआ। तो कहा कि जाओ, मेरी देर द्वारा दी हुई सारी विद्या का तुम वमन करो, माने उल्टी करो, उसको भूल जाओ। इस प्रकार वो सारी बुद्धि विद्या जो गुरुदेव ने सिखाई थी सब भूल गए। तब तो उनका जीवन बहुत पश्चाताप हुआ। और तब उन्होंने ऐसे समय में गुरुदेव के ये कहने पर कैसे उनका कल्याण हो, क्या करें, तब गुरुदेव से क्षमा याचना करते हुए उन्होंने सूर्य की उपासना की,
सरस्वती माँ को प्रसन्न करने की उपासना की, तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने भगवती को सरस्वती को प्रसन्न करके सूर्य से ज्ञान प्राप्त किया, वही शुक्ल यजुर्वेद है। तो ये इसी दिन इन्हीं गुप्त नवरात्रों में किया था, इसलिए इन नवरात्रों का विशेष महत्व है। तो जो लोग भी चाहें अपनी, जिसे लगता है कि हमें अपनी विद्या बुद्धि में कमी है, वाणी में कमी है, तो वाणी शुद्ध हो, उच्चारण शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, इन सब कार्यों के लिए 9 दिन तक गुप्त रूप से भगवती सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। ऐं सरस्वते नमः, ये बीजाक्षर जप करना चाहिए और जरूर भगवान कल्याण करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को मैं शुभकामना देते हुए आज के सत्संग को यही विराम करती हूँ। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।